पाकिस्तान में हर साल रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ दो चीज़ों से होता है, हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज और नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से महंगाई। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 40 लाख ख़ानदानों के लिए 20 अरब जबकि पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। रमज़ान की आमद से कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ अशिया खुरोनोश की मसनूई क़िल्लत पैदा करते हैं और फिर तलब बढ़ने पर महंगे दामों बेचते हैं। नाजायज़ मुनाफाखोर भी पीछे नहीं रहते और माह सयाम शुरू होते ही ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाने की हवस में अशिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर देते हैं। गोश्त, फल, सब्जी, अंडे, दूध, दालें और चीनी की कीमतों में बड़ा इजाफा हो चुका है। उधर विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान से कबल 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है। कराची में फल और सब्जियां सरकारी निर्ख से डबल कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। पेशावर में ज़िला इंतज़ामिया रमज़ान में सस्ते बाजार न लगा सकी, जिसके बायस अशिया खुरोनोश मुँह मांगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। पंजाब में इस बार सस्ते रमज़ान बाजार के बजाय मुख्तलिफ शहरों में 80 मॉडल बाजार लगाए गए हैं। खरीदारों के मुताबिक मॉडल बाजारों में अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी ठीक नहीं। हुकूमत का दावा है कि उसने महंगाई में बेहद कमी कर दी है, मगर ग्राउंड पर हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। दुकानदारों से जब महंगाई के बारे में पूछा जाए तो वो सारा मलबा इंतज़ामिया पर डाल देते हैं कि जब हमें चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हम सस्ती कहाँ से दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने भी महंगाई की रोकथाम के लिए मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता। इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है कौन, हुकूमत या ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर? अहम सवाल तो यह भी है कि हुकूमत और इंतज़ामिया ऐसे अनासिर को रोक क्यों नहीं पाती। यूरोप, अमरीका, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में मजहबी और दीगर त्योहारों पर न सिर्फ बड़े स्टोर्स बल्कि छोटे ताजिर भी चीज़ें सस्ती कर देते हैं कि हर तबका अफोर्ड कर सके। सवाल तो यह भी है कि हमारे यहाँ इसका उलट क्यों हो जाता है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान, फल, सब्जियां, चीनी समेत 19 अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा, जिम्मेदार कौन, हुकूमत, इंतज़ामिया या ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर? हसन निसार साहब, अफसरशाही तो ऊपर रिपोर्ट पहुंचा देती है, सब अच्छा है, मगर बाजार में आवाम कुछ और ही कह रहे हैं, बल्कि दुहाइयां दे रहे हैं। किसके सर डाला जाए ये महंगाई जो किसी के कंट्रोल में नहीं? आशा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे बड़े मज़ाहनगारों में से एक हैं, बल्कि शायद नंबर 1 हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी जी। उन्होंने एक बार कहा था कि झूठ की 3 किस्में होती हैं। एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ, और जो सबसे ख़तरनाक किस्म है उसे कहते हैं सरकारी यादादोशुमार। तो ये तो झूठ और गलाजत का एक ढेर होता है, इसको छोड़ें। अच्छा, अब चलते हैं अपनी मुनाफकत की तरफ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हुक्म तो ये है हमें कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। एक उज़्व को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म दर्द में और कर्ब में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन हम हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियाँ। इस मुल्क में सबसे बड़ा जो काम हो रहा है ना, काबिल नफरत, वो है मुनाफकत। सच पूछें तो हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। जिन्हें महंगाई मुतासर नहीं करती वो ज़रा ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ये जो रंग बिरंगे पकवान, मुझे कराहत आती है। पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, नगेट्स, चाट, मुख्तलिफ फल, फिर दही भल्ले, फिर मुख्तलिफ किस्म के रोल्स, मशरूबात। आई कॉल दिस वल्गैरिटी। मौजूदा हालात में रमज़ान की रूह के खिलाफ है। आप सरी के वक्त अपना मटका भर लेते हैं, उसके बाद आप आराम फरमाते हैं, शाम को फिर आप जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। तो ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। अशराफिया को तो छोड़ो, वो तो ना हम में से है ना अवाम उनमें से है। हम सब, खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं आशा, मैं शादियां देखता हूं, मैं कुड़ता हूं, मुझे कराहत आती है। मैंने वल्गैरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। बेटियों का मेरा अपना गलत होगा भाई 100%, कि हमारे यहाँ जो डिवोर्स की शरह बढ़ रही है उसके और फैक्टर्स होंगे, लेकिन एक फैक्टर ये है, खुदा की कसम, बाप को या लड़की वालों, ये उनको शर्म हया नहीं आती। बुढ़े बहरे जब सर्व कर रहे होते हैं इतनी इतनी डिशें, वो बद्दुआ नहीं देते होंगे, दिल से को हुक उठती होगी कि यार हमारी बेटियों का कोई नहीं।
नौजवान बहनों का सोचते होंगे। ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। हुकूमतें तो दफा करो, ठीक हो गया, हम सब बराबर के शरीक, सब बराबर। ये बंद कर दो ये सारा कुछ, सब ये बंद कर दो सारा कुछ, इनकी कमर टूट जाएगी एक हफ्ते में। ठीक, लेकिन कोई टुगेदरनेस, कोई भाईचारा, कोई प्यार, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम एक दूसरे के लिए है ही नहीं। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेजा असराफ और नमूदो नुमाइश भी है और तरजीहात भी गलत है। रजा रूमी साहब, मगर चावल, चीनी, दाल, ऑयल, ये तो ज़रूरी अशिया हैं। अभी मैंने जैसे ऊपर भी बात की, दुनिया जहान में त्यौहार हो, मजहबी त्यौहार हो, लोग सस्ता करते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, आसानी करते हैं। हमारे यहाँ रहमतों वाला महीना अवाम के लिए जहमत में क्यों बदल दिया जाता है? किस पे जिम्मेदारी रखें? देखिए, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन हर रमज़ान में, कम से कम जब से तो मुझे याद है, ये बहस होती है कि महंगाई हो गई है। और यही जो सवाल है, मैं पिछले 15-20 साल से तो कम से कम मैं इसी सवाल पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू होने से 2-3 दिन पहले रेट ऐसे जाना शुरू होते हैं कि समझ आने लग जाती 3 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग हैं, ख़ुसूसन जो सफ़ेद पोश तबका है, जो इतना गरीब तबका है, वो उनके लिए तो एक वबाले जान बन जाता है। हालांकि रहमतों का महीना होता है, लेकिन लोगों का बड़ा बुरा हाल होता है। देखिए, एक तो माशियात का असूल है, डिमांड और सप्लाई का, तलब और रासद का, तो वो तो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो यकीनन उनकी कीमतें जो है वो ऊपर होती है। लेकिन क्या वो कीमतें आसमान से बातें करें, जैसे कि हमारे यहाँ होता है फलों की कीमतें, दालों की, या और जो अशिया जो कि रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं, वो यकीनन एक जिसे कहना चाहिए प्राइवेट सेक्टर या जो कारोबारी तबका है, ये उनकी हिरस और उनकी जिसे कहना चाहिए बेहिसी का एक नमूना भी होता है। अब उस पर हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, हुकूमत का निज़ाम जो है वो बड़ा ही, वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, वो ज़्यादा शोबदाबाजी है या शोबाजी है कि वो उसमें एक चले गए डिप्टी कमिश्नर साहब या कोई वजीर साहब आगे पहुंच गए और छापा लगा दिया और मीडिया को बुला लिया, तस्वीर उतर गई, रेट लिस्ट आवीज़ा हो गई। शायद किसी हद तक कुछ बड़े शहरों में या कुछ इलाकों में उस पर अमल दरामद हो जाता है, मगर बिलअमूम पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है। उसमें आप कहाँ पे हर दुकानदार, हर ठेले वाले, हर दुकान पर आप वो रेट लिस्ट आवीज़ा करेंगे, उसको इन्फोर्स करेंगे, वो नामुमकिन हो जाता है। इसकी यही तरीका होता है कि जो होलसेल सप्लायर्स होते हैं और जो दीगर इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ रमज़ानुल करीम से पहले पहले हुकूमत जो है वो कोई मामला तय करे और उनको ताकीद करे और कोई रेगुलेशन का बंदोबस्त करे। बदकिस्मती से वो नहीं हो पाता और हर बार यही जो जुल्म है ये अवाम के साथ होता है। और मैं समझता हूँ कि ये सोचने का मकाम है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ जो है इतना जोर और शोर होता है मजहबी रिचुअल्स के ऊपर, और दूसरी जानिब जो हमारा इज्तिमाई जो कैरेक्टर है और जो कॉन्डक्ट है वो इंतहाई अफसोसनाक है, बिल्कुल नफी करता है दीन इस्लाम के जो उसूल हैं, बुनियादी उसूल उनकी। जी, दुरुस्त हो गया रजा। हुकूमत का निज़ाम कमेटी दर कमेटी है, तो हुकूमत को पता कैसे चलेगा? किसी दुकान तक पहुंचेगी तभी पता कर पाएगी कि ज़मीन पर हकीकत है क्या? आज़ाद साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, वज़ीर आज़म के अहकामात हैं, नतीजा 0 है। क्या ये मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़्यादा ताकतवर है? वज़ीर आज़म की बरहमी का कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 6 बुनियादी अज्जा हैं रोज़ों की खुराक के अंदर: चना, चाय, चीनी, फल, गंदम और घी। ये 6 बुनियादी अज्जा आपकी खुराक के अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर चना और फल सीजनल है, यानी जो फल है उतना है, जो जितना चना आया सीजन में उतना आपके पास आ गया एक क्रॉप के तौर पे। तो इसके ऊपर अगर मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ना एक समझ आता है, डिमांड एंड सप्लाई का असूल तय होता है। चाय और घी, ये 2 चीज़ों का खातिर खा बंदोबस्त किया जा सकता था, अनलेस उनको मंगवा के होल्ड किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाए और उनकी कीमतों को बढ़ावा दिया जाए ताकि मुनाफाखोरी की जाए, तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन है। लेकिन उसके अंदर इंतज़ामिया की बहुत बड़ी नाकामी हो जाती है, जिनका कि आप जिक्र कर रही हैं इन लोगों। लेकिन जो खिलवाड़ चीनी और गंदम के मामले पे किया जाता है वो अनबिलीवेबल है। गंदम का तो पिछले साल जो हाल किया हमारी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतों ने, उसका आपको अंदाजा है वहां से क्या कीमत तय हुई और फिर
वो क्या आप किसान का क्या बना, उसका असर इस साल आप देखेंगे। आया इन रोजों में भी उसका असर आएगा, मेरे ख्याल में जरूर आएगा। आप देखेंगे कि मिड वे जाके हम कोई गंदम के इंपोर्ट की बात अभी राइट वे नहीं, समर्स के लिए शुरू कर देंगे। चीनी की कमाल एक ही बात है, 1962 में जब हमारी आबादी 10 करोड़ थी, 10 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की, सिर्फ 6 शुगर मिलें थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 6। आज 25 करोड़, यानी 10 करोड़ से बढ़ के 25 हो गई, और हमारी मिलें कहां से चली गई, 6 से 86 मिलें हो गई। उसके बावजूद चीनी के अंदर कमी है। तो हो क्या रहा है, इतनी चीनी जो पैदा हो रही है ये किधर को जा रही है? यही लोग उसको होल्ड करते हैं, इसी को स्मगल करते हैं, उसी को फिर वापस इंपोर्ट करके पैसे खाए जा रहे हैं। गंदम और चीनी दोनों की चीजों के अंदर आप खांचे लगते देखेंगे, और कमाल के खांचे लगते देखेंगे। तो अगर आपको पता करना हो तो जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी, ये तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स में आ जाता है। लेकिन जो खांचे आप ये हुकूमतें लगाती हैं पॉलिसी साजी के अंदर, गलत पॉलिसी करके, गलत फैसले करके, उसका असर अवाम बेचारे हमेशा के लिए भुगतते रहे। ठीक हो गया, दुरुस्त है। ज़ैगम साहब, ये वजीर आजम का 20 अरब का रमजान पैकेज, मरियम नवाज का 30 अरब का रमजान पैकेज, पर अवाम की मुश्किलात तो वहीं की वहीं हैं। ये गवर्नेंस ये किसने करके देनी है, ये रेगुलेशन किसने ला के देनी है? आयशा, किसकी रेगुलेशन? ताजरों की। ज़खीरा अंदोज़ों, ताजर दोस्त स्कीम का आपको पता है जी? ताजर दोस्त स्कीम का पता है? 13 लाख रुपए टैक्स मिले ताजरों से। छोटा सा टारगेट है 10 अरब का, चौथाई इकानमी है जिनके पास, उनका 0.001% टारगेट का इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया ताजर दोस्त से। क्या उन ताजरों को ये रेगुलेट करने की सलाहियत भी रखते हैं, या उन ताजरों को रेगुलेट करने की नीयत भी रखते हैं, या उन ताजरों पर इन्हिसार करते हैं अपनी पार्टी के लिए और अपनी हुकूमत के लिए और अपने वोटों के लिए? ये तो पॉलिटिकल इकानमी का सबसे पहले सवाल है। उसके बाद गवर्नेंस का सवाल होगा, क्या गवर्नेंस में इतनी सलाहियत है कि जो होर्डिंग की जाती है उस होर्डिंग को कंट्रोल करें। ये जो पूरा एक निज़ाम है सप्लाई चेन का, उस सप्लाई चेन निज़ाम को कंट्रोल करें। यहाँ तो सप्लाई चेन पे खेल के अशराफिया भी माल बनाती है, ताजर भी माल बनाता है। गंदम की मिसाल अभी आपको चौधरी साहब ने दे दी। गंदम पड़ी हुई थी और गंदम जो है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी थी और बाहर से गंदम मंगा ली गई। बर्बाद कर दिया गया करोड़ों किसानों को, बर्बाद, यकीन कीजिएगा बर्बाद हो गए। लाइफ सेविंग उनकी उड़ गई, जेवर बिक गए, मोटरसाइकिल साइकिल बिक गए। चंद 100 लोगों ने पैसे बनाए। तो जो खुद सप्लाई चेन को उस तरह मैनेज करते हों, क्या वो सप्लाई चेन को ठीक करने की सलाहियत, तो क्या नीयत भी रखते हैं? दुरुस्त हो गया। हमें पहले तो अपनी नीयत दिखा देना, फिर सलाहियत की बात है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नेंस में इतनी सलाहियत है कि सब चीज को कंट्रोल कर सके। वेरी वैलिड पॉइंट।